उनकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्हें सेल नंबर 1 में रखा गया है, जो कि खतरनाक कैदियों के लिए है। उनके साथ उनको रखा गया है, जो कि ठीक नहीं है। क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूं उसका खंडन भी आ गया है। महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष के नेताओं को जेल क्यों दी जा रही है। महत्वपूर्ण ये है कि इससे बड़े बड़े तथाकथित गुनाह में भाजपा के लोग बड़ी आसानी से बेल पाते हैं, उनका स्वागत होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या है जेल की ओर से खंडन आया। मुझे लगता है कि वो खंडन अगर पुष्ट है तो ठीक है। सर, लेकिन विपक्ष में भी अलग अलग सुर है, खासतौर से अगर कांग्रेस पार्टी कहें, जो कि दिल्ली में इतना 15 साल उनकी सरकार भी रही, उसमें अलग अलग सुर है दिल्ली के नेताओं के। देखिए, जब राजनीति बहुत खंडित होती है ना, समाज खंडित, राजनीति खंडित, तो विचार भी खंडित होता है। लेकिन हम अपेक्षा करेंगे, हमारी दल की ओर से मेरी अपेक्षा होगी कि ये जो खंडित विचारों की श्रृंखला लंबी चल रही है, इस पे विराम दिया जाए। सही बात है, जब कांग्रेस के लोगों पे हो रहा था तो आम आदमी पार्टी चुप थी। अब आम आदमी पार्टी पे हो रहा है तो वो लोग चुप हैं। ये चुप्पी की संस्कृति हम सबको खत्म करनी होगी एक दूसरे के लिए। अन्यथा बीजेपी इन संस्थाओं के माध्यम से जो कर रही है ना, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इस देश में। सर, इसी ईडी ने समन कर लिया है और 11 तारीख को उनकी तरफ से, कविता की तरफ से जो कहा गया है, 11 तारीख को वो ईडी के सामने। जाहिर है कि 10 को वो बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं जंतर मंतर पे, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के। तो जाहिर तौर पर और उसी वक्त में आप ये काम कर रहे हैं। अब आश्चर्य बिल्कुल नहीं होता, दुख होता है। एक एक करके झारखंड, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब कर क्या रहे? ये नई राजनीति। और मैंने पहले भी कहा आपके माध्यम से कि जिस दिन आप सत्ता में नहीं होंगे, आपने इन संस्थाओं का चरित्र इतना गदला कर दिया है कि कल को आप भी जद में आएंगे। हमें तब भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम उस मिजाज के नहीं हैं। लेकिन ब्लेम तो आपको लेना होगा कि आपने क्या कर दिया इन संस्थाओं को। सर, एक मामला, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो पार्टियां दूसरे राज्यों में अलग हैं बीजेपी या उनके सहयोगी पार्टियों से, वो नागालैंड में सबने एक साथ बीजेपी के साथ जो सरकार बनी है, एनडीपीपी और बीजेपी के, उसको समर्थन दिया, चाहे एनसीपी हो चाहे जेडीयू। मैं एक बात बताऊं, ये बड़ा आसान है नागालैंड के बारे में ये सवाल पूछना। नागालैंड की पॉलिटिक्स को बीते 20 वर्षों में देखिए, उससे ज़्यादा नहीं भी। तो नागालैंड में हमारे भी 7 विधायक थे। नागालैंड की राजनीति का चरित्र समझना, मैं समझता हूं उसके लिए एक अध्ययन की आवश्यकता है, जहां विपक्ष है ही नहीं। क्या लोकतंत्र की ये छवि बहुत उचित है कि आप एक सिंबल पे जीतते हैं और उस सिंबल को दरकिनार करके उधर चले जाते हैं? कोई भी दबाव हो, कोई भी लोभ हो, ये प्रक्रिया, ये परिपाटी खत्म होनी चाहिए। नागालैंड में जो उस तरह के लोग हैं सिविल सोसाइटी के, वो चिंतित है इस बात से, और ये चिंता दिल्ली की भी होनी चाहिए। सर, लेकिन ये सवाल पोल से रह जाते हैं कि जो लोग जीत करके आते हैं उनको कंट्रोल नहीं, कोई लूप होल नहीं साहब। कौन सी बात कर रहे हैं आप? यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इनके पास धन और संसाधन की कोई कमी नहीं है। 2 एमएलए मेघालय में, और ऐसे जाकर के प्रधानमंत्री जी बैठे जैसे उन्हीं की सरकार चल रही है यहाँ। उन्होंने भ्रष्ट नंबर 1 अमित शाह जी कह रहे थे, और कुर्सी पर बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। तो जब ये तौर तरीका, ये रस्म और रिवायत हो जाए राजनीति की, तो कहां विपक्ष के लोगों को ब्लेम कर रहे हैं साहब? बनी बनाई सरकार मध्य प्रदेश में गिरा दी जाती है, महाराष्ट्र में ये तो नया है ना, आज अब डिफेक्शन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस। प्रणाम सर, एक मुद्दांतर के संबंधों से, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सवाल उठाया हिंदुस्तान के नजरिए का, खासतौर से जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से भी कड़ा प्रहार किया गया। क्या कहना है सर इस पूरे मामले में? देखिए, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम एक थे 47 से पहले, हम अलग अलग हुए, आपने एक रास्ता चुना, उस रास्ते की वजह से आपको परेशानियां आज हो रही हैं। हम सब चाहते हैं कि दक्षिण एशिया में शांति हो, क्योंकि वैश्विक शांति की वो गारंटी है। लेकिन पाकिस्तान को आईना तो रखना होगा ना, उन प्रयोगशालाओं पर नजर रखनी होगी जिनके प्रयोग दक्षिण एशिया को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं।
सर एक आखिरी सवाल है सर, तमिलनाडु में अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी संपर्क में है, बड़े नेता भी संपर्क में, उसके बावजूद ये विवाद थमने का ये नाम विवाद ही है, सत्य नहीं है। और विवाद इसलिए चल रहा है ना कि एक पार्टी है ना जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, पहले धर्म के नाम पर लड़ाया, अब राज्य बनाम राज्य कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ऐसी आग जो आप देश में लगा रहे हैं, इस आग में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आग जब लगती है ना समाज में, देश में, राज्यों में, एक दूसरे के प्रति सब कुछ स्वाहा हो जाता है। ये नहीं होता है कि ये बगल का घर जलेगा और ये बचा रह जाएगा। ये मैं आगाह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं।